इससे हमारे पैरों की दर्द, पैरों की समस्याएं जितनी भी हैं वो दूर हो जाए। आगे पीछे पैरों किया, अब ऐसे कर लेते हैं आराम से। अगर नहीं बैठा जा रहा है तो हम ऐसे हाथ टिका करके और इन पंजों को ऐसे घुमाते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये करके देखें और आपको इसका लाभ तुरंत महसूस होने लगेगा। पूरा लाभ आपको लगातार प्रैक्टिस से मिलता है। बीच में रोक देते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता। अब ये कर लिया। अगर हम बैठ के उठ सकते हैं धीरे धीरे तो बैठ के पैरों से उठ सकते हैं ऐसे। ये हमारी एक्सरसाइज है। अगर हम कर पाते हैं ठीक से तो अच्छा होता है, नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे कम कर लेते हैं। अब धीरे करने का मतलब हम पूरा नहीं बैठ पा रहे हैं तो आधा बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार करें, 5 बार करें, 20 बार करें। तो अभी आपने ये किया, फिर धीरे धीरे हम अपने पैरों को ऐसे उठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम अपनी एक्सरसाइज को करते रहें और इसमें हम थोड़ा पीछे हटना होता है, कोई बात नहीं। हम ऐसे बैठ गए। ऐसे बैठने के बाद में हम अपने अभी तो सामने से बैठे हुए हैं तो हमें ऐसे बैठना है। इसको कहते हैं वज्रासन। ये हमें भोजन करने के बाद बैठने से ज़्यादा आराम देता है, लेकिन आसन तो हम खाली पेट भी कर सकते हैं। तो वज्रासन में दोनों पैरों को पीछे करें और बैठें। अभी तो आपको सामने से, अब हम ऐसे दिखाते हैं, जैसे ऐसे, और अपने दोनों हाथों को सीधा ले जाएं और ऐसे, और इतना ले जाने के बाद अपनी चिन नोज के लिए ज़मीन के फर्श पर टिकाएंगे। और इसको करने के बाद 1 मिनट 2 मिनट तक होल्ड रखेंगे। और इसको करने से आपका पूरा शरीर मजबूत, लचीला, हर प्रकार से सक्षम बन जाता है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जितना समय हो सके उतना करें और धीरे धीरे पुनः अपनी स्थिति में। तो हमारे फायदे हैं आसन करने से। अब हम बैठे हैं, अब हमें करना है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपने घुटनों के बल पर ऊपर हो जाते हैं और होने के बाद और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के निचले हिस्से को पकड़ लेते हैं और ऐसे होल्ड रखते हैं। ये हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारे गर्दन में जो दर्द रहता है वो भी धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। हमारे पास एक आसन नहीं, प्रतिदिन काम करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होता है, वो भी हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। जैसे अभी आप हम बैठ जाते हैं, अब ऐसे बैठे हैं। अब हम कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम इतना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक साइड कर लिया, अब दूसरी साइड करना है तो हम उसी तरह 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। 10 बार तो करें कम से कम। 10 बार करने से ही हमें पता लगेगा कि हम कर पा रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप रुक सकते हैं। तो ये ऐसे घुमाने से हमारे खिंचाव आता है। अब हम ऐसे बैठे हैं, अब हम बैठे बैठे भी अपनी कमर को ऐसे मूवमेंट ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होता है, हमारी जो बेली फैट साइड का है वो अपने आप धीरे धीरे फैट बढ़ता नहीं है, होता है तो लॉस होता चला जाता है। हम किसी भी प्रकार से एक्सरसाइज करते हैं और हमारा जो हैवी वेट है वो हमारी बीमारी को बढ़ाता है, लेकिन हैवी वेट हमारा हाइट वेट अनुपात में होना चाहिए। हाइट कम है, वेट ज़्यादा है तो ठीक नहीं है। हाइट है तो वेट है तो कोई बात नहीं। महाराणा प्रताप से दारा सिंह थे, इनका हाइट थी 7 फीट, इनकी वेट भी उसी हिसाब से था। लेकिन अब हाइट हमारी 4.5 फीट और वेट ओवर वेट हो रहा है, तो फिर हमें उसको कंट्रोल करना होगा और उसको कंट्रोल करके हम अपने को स्वस्थ बनाएंगे। ये हो गया। इसके बाद हमारा आसन है कि हम अपने सीने को, पेट को सांस लेकर के करते हैं। अब हम सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी आज हमारे पैरों की, पेट की समस्याओं को बताया जा रहा है। तो अब हम करते हैं मंडूक आसन, जो हमारी शुगर कंट्रोल करता है और जो हमारा पेट के अंदर पैंक्रियाज है उसको सुचारू रूप से कार्य करने देता है, और जिसके कारण से इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो उसको खाली पेट करें और आराम से नाभि के नीचे के हिस्से में दोनों मुट्ठियों को ऐसे अंगूठे को अंदर करके बांधें और इस तरह से यहाँ पर रखें निचले हिस्से में, और फिर धीरे धीरे हम अपने को सांस बाहर खींचें और आगे को झुकना शुरू कर दें। अभी तो हमें बोलना पड़ रहा है, बोले ना, सांस रोके रहें। और फिर धीरे धीरे अपनी स्थिति में आए और सांस छोड़ दें। इसको हमें प्रतिदिन करना होता है। एक दिन करने से कोई लाभ नहीं होता है। 2 से 3 मिनट करें, 1 मिनट करें, धीरे धीरे करें और लाभ जरूर होगा। पेट का ओवरवेट है वो भी कम होगा, मांसपेशियां मजबूत होंगी, शुगर कंट्रोल होगा और हमारा पाचन तंत्र भी इसके साथ मजबूत होता है। इससे गैस का जो आंतों के अंदर भरी हुई होती है वो भी रिलीज हो जाती है।